इस वीडियो में गुज़िश्ता रोज़ जड़ांवाला फैसलाबाद की जो तहसील है जड़ांवाला, उसमें जो वाक़या हुआ है उसके बारे में बात करना चाहूँगा। लेकिन उस बारे में बात करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर यही चीज़ यूरोप में होती, अमेरिका में होती, ऑस्ट्रेलिया में होती कि किसी मस्जिद को गिरा दिया जाता या किसी मुसलमान को तौहीने मज़हब के केस में मार दिया जाता, तो आपको कैसा लगता? ऑब्वियसली आपको ऐसा ही लगता जो आप मसीहों को, जो क्रिश्चियंस को इस वक़्त लग रहा होगा। तौहीन मज़हब के या तौहीन रिसालत के जो मोस्ट केसेस होते हैं, पहली बात तो वो होते ही झूठे हैं। ये पर्सनल ज़ाती दुश्मनी निकालने के लिए यूज़ किए जाते हैं, मज़हब का कार्ड प्ले किया जाता है, क्योंकि ये सबसे ईज़ी टारगेट है ना। आप किसी पे तौहीन मज़हब का या तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगा दो, उसको मतलब जब तक वो अपनी सफाई देगा उस पे मॉब लिंचिंग हो जाएगी। वो इस दुनिया से जा चुका होगा, उसको टाइम ही नहीं मिलेगा कि वो खुद को इनोसेंट प्रूव कर सके। चलें थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वो बंदा, उसने तौहीन मज़हब की थी, उसने कुरान पाक को फाड़ दिया था या जला दिया था। लेकिन वो एक बंदे ने काम किया था ना। आप सिर्फ़ एक बंदे की सज़ा आप पूरी कम्युनिटी को दे रहे हो। आपने उनके घर जला दिए, 3 चर्च गिरा दिए, उसने तो एक कुरान को फाड़ा होगा ना। तो चर्चों में जितने भी बाइबल थे, इंजील थे, उन सबको जला दिया। ये वीडियो देखें आप, ये बंदा जो है वो क्या कर रहा है, इंजील के जो वर्क हैं, जले हुए वर्क है, वो ज़मीन से उठा रहा है। तो अब ये तो कोई जस्टिफाइड बात नहीं है ना कि एक बंदे की गलती के लिए आप पूरी कम्युनिटी को सज़ा दे दो। ये अपने जो क्रिश्चियंस हैं, ये अपने घर छोड़ के खेतों में इन्होंने रात गुजारी है, सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि उनकी जान को खतरा था। उनको डर था कि हम घर जाएँ, पता नहीं कब कौन कहाँ से आके हमला कर दे। अब यही चीज़ अगर फ़ॉरेन में होती है, वेस्ट में होती है, यूरोपियन कंट्रीज़ में, कि मुसलमानों को ब्लेम किया जाता है, तो आपको बुरा लगता है ना कि टेररिस्ट कहा जाता है। कि जब एक बंदे की या एक ग्रुप ऑफ पीपल की वजह से पूरी जो उम्मत है, उनको सुनना पड़ता है, तो आपको बुरा लगता है ना। तो एग्ज़ैक्टली यही होता है कि जब एक बंदे की गलती है, पहले बात तो होगी नहीं, देखना आप ये गलत साबित हो जाएगा, कि जो कि होता है, हर दफ़ा होता है, हर केस में ये होता है कि कुछ भी नहीं निकलता। तो अगर एक बंदे की गलती थी, तो एक बंदे की वजह से आपने पूरी कम्युनिटी को क्यों सज़ा दी? और अगर उसने तौहीन रिसालत की थी या तौहीन मज़हब की थी, जो आपने किया, तो वो क्या तौहीन मज़हब नहीं है? वो भी तो तौहीन मज़हब है। अगर उस पे केस बनता है, तो आप पे भी केस बनता है। अगर उसको सज़ा मिलनी चाहिए, तो आपको भी सज़ा मिलनी चाहिए। तो अगर जो आप उसके लिए सज़ा मुकर्रर करते हैं, जो आप बोलते हैं कि सर तन से जुदा, तो आपके लिए भी होना चाहिए वो। फिर आप भी उसके लिए अकाउंटेबल हैं, नहीं? अब ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, मज़हबी इंतहापसंदी हमारी जड़ों में फैल चुकी है, ये इतनी बढ़ चुकी है। मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो देखें आप। अब इस वीडियो में देखें, ये छोटे-छोटे कमसन बच्चे, ये तो अभी टीनेज में भी नहीं आए, तो ये लब्बैक या रसूलल्लाह करके जा रहे हैं। अब इनको क्या पता कि तौहीन मज़हब क्या होता है? अब इनको क्या पता कि ये क्या करने जा रहे हैं? तो अब बताएँ, इस टेंडर एज से अगर इनके ज़हन में ये चीज़ भर दी जाएगी, तो अब ये चलता-फिरता टाइम बम नहीं है। बड़े होके ये किस तरह के शिद्दत पसंद बनेंगे, किस तरह के इंतहा पसंद बनेंगे और क्या-क्या कर गुज़रेंगे, तो कोई भी नहीं कह सकता कि क्या होगा। उसके अलावा मैं ट्विटर पे देख रहा था, ये ट्रेंड देख रहा था जड़ांवाला, तो मेरे सामने एक तस्वीर आई, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये तस्वीर देखें, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये सही रिफ्लेक्शन करता है हमारे थॉट्स की। हम 1990s में भी ऐसे ही थे, 2000s में भी ऐसे ही थे, 2020s में भी ऐसे ही हैं। दुनिया की प्रायोरिटी चेंज होती रहती हैं, लेकिन हमारी प्रायोरिटी एक ही है, वो है यही। यही एक्सट्रीमिज़्म जब यूरोप में होता है, तो उसको इस्लामोफोबिया का नाम दिया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। हाँ, ये गलत बात है कि मुसलमानों के साथ ऐसा क्यों होता है। लेकिन अब एक मुसलमान मुल्क में माइनॉरिटीज़ के साथ ये हो रहा है, तो ये भी एक गलत बात है। इसकी भी मुज़ाहमत करनी चाहिए, इसको भी कंडेम करना चाहिए। जब स्वीडन का वाक़या हुआ था, जब स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की गई थी, तो ये जो ईसाई थे, इन्होंने अपने जो घरों के बाहर थे, वो क्या लगाया था? ये लगाया था, ये तस्वीर देख लें। वो हमारे साथ खड़े थे, लेकिन अब हम उनको रिटर्न में क्या दे रहे हैं? तो ये तो एक गलत बात है। तो मेरी तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में जहाँ भी बैठते हैं, ऑफ़िस में, मज़हबी बातों पे डिबेट करें ही ना, इस मामले पे डिस्कस ही ना करें, क्योंकि कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता, कब चीज़ें हीट अप हो जाएँ और कब जो है वो बिल्कुल बात ही चेंज हो जाए, उसका कॉन्टेक्स्ट ही चेंज हो जाए। तो क्योंकि ये तो बहुत ईज़ी टारगेट है। आप क्या हो सकता है किसी की आपसे दुश्मनी हो, वो आपको टारगेट कर दे और वो आप पे तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा दे। तो जितना हो सके इस चीज़ों से दूर रहें। अब देखें, जाहिलियत तो हमारे मुल्क में पहले ही उरूज पे थी। अब जाहिलियत के साथ ये जो तौहीन मज़हब वाला जो चीज़ आ गई है ना, तो ये दोनों का कॉम्बो जो है एक बहुत डेडली कॉम्बो है और वो बहुत ख़तरनाक है। अब ये कहाँ तक जाएगा, कितना नुकसान करेगा, किसी को कुछ नहीं पता।
लेकिन बस उम्मीद करते हैं कि बेहतर ही होगा, जो कि होता हुआ नज़र आ नहीं रहा।